नमस्ते। आज मैं आपको बताऊंगा 12, 18 व 24 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ 12, 18 व 24 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, 12, 18 और 24 का एचसीएफ निकालने के लिए हम गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 का गुणनखंड करेंगे। तो अगर आपको गुणनखंड करना नहीं आता है तो चलिए मैं सबसे पहले आपको 12 का गुणनखंड करना बताता हूँ। 12 का हम गुणनखंड कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम वो छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे 12 भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या होती है 2, तो 2 भाग देंगे 12 को। तो 12 को भाग देंगे 2 से तो ये जाएगा 6 बार में। फिर से हम वो छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे 6 भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से भाग देंगे 6 को तो ये जाएगा 3 बार में। अब हम फिर से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे 3 भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या तो 2 होती है, बट 2 से भाग नहीं जाता है 3, तो हम 3 से भाग देंगे। 3 से कितनी बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो आप देख सकते हैं 1 आ चुका है यहाँ पे। अब हम भाग देना बंद कर देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं 2, 2, 3, ये गुणनखंड है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 12 का गुणनखंड। ये जो आप गुणा वाला, तो ये जो आप देख रहे हैं लाइन के इस साइड, मतलब जिससे भाग दिए हम 2, 2, 3, इसको हम यहाँ लिखेंगे गुणा करते हुए। तो ये आ चुका है 2, 2, 3। तो ये आया है 12 का गुणनखंड। उसी तरीके से हम 18 का निकालेंगे। हम 18 को भाग देंगे वो छोटी से छोटी संख्या से जिससे 18 भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या 2 है। 2 से भाग देंगे 18 को तो ये जाएगा 9 बार में। फिर से हम भाग देंगे वो छोटी से छोटी संख्या जिससे 9 भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है, बट 9 तो भाग नहीं जाता है 2 से। तो हम 3 से भाग देंगे तो ये भाग जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। फिर से हम भाग देंगे तो फिर से ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। तो 3 से भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा। अब हम लिखेंगे 18। अब जिससे हम भाग दिए मतलब लाइन के इस साइड 2, 3, 3, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। तो ये आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये आ चुका है 18 का गुणनखंड। अब वैसे ही अब हम 24 का निकालेंगे। 24 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे? एक लाइन खींचेंगे, ऐसे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जिससे 24 भाग चले जाए। तो सबसे छोटी संख्या 2 होती है। 2 से भाग देंगे 24 को तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से हम एक लाइन खींचेंगे और फिर से हम 12 को भाग देंगे सबसे छोटी संख्या से। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सबसे छोटी संख्या 2 होती है। तो 2 से भाग देंगे तो ये 6 बार में जाएगा। फिर से भाग देंगे, फिर से 2 से जाएगा भाग, तो 2 से भाग देंगे तो ये 3 बार में जाएगा। फिर से हम इसको भाग देंगे तो अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से भाग जाएगा। तो हम इसको अब 3 से भाग देंगे तो ये 1 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आ चुका है हमें। तो आप ध्यान दीजिएगा, हमें तब तक भाग देना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे 1 आ चुका है तो अब हम भाग देना बंद कर देंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे 24 बराबर, अब जिससे हम भाग दिए उसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। मतलब लाइन के इस साइड वाला 2, 2, 2, 3, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे गुणा करते हुए। तो ये लिख लेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ओके, अभी हम सिर्फ गुणनखंड किए हैं। अब हमें इसको गुणा करके यहाँ पे नहीं लिखना है 2 दूनी 4, 4 तिया 12, हमें ऐसा नहीं करना है ना। 2 तिया 6, 6 तिया 18, यहाँ पे 18 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हमें गुणा करके नहीं लिखना है। ये तो मैं सिर्फ आपको बताया कि गुणनखंड करते कैसे। तो ये गुणनखंड इस तरीके से करते हैं। अभी तो सिर्फ मैं आपको बताया कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो अब हम गुणनखंड कर लिए। अब देखिए, अब हमें क्या करना है? 12, 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आ चुका है। तो अब देखिए, जब भी हम, तो एक काम कर लेते हैं, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे 12, 18 व 24 का HCF। उसके बाद देखिए 12, 18 और 24 का जो गुणनखंड हमने किया है, अब इसमें हम देखेंगे कि वो कौन सी संख्या है जो सभी में आ रहा है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 में 2, 2 2 बार आ रहा है। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 2। यहाँ पे 1 बार आ रहा है। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 2 3 बार आ रहा है। आप देख सकते हैं ये 3 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है। 2 यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ 1 बार, यहाँ पे 3 बार। तो जब भी हमें एचसीएफ निकालना है तो हमें सिर्फ सबसे छोटा वाला लेना है। मतलब सबसे कम बार कहाँ पे आ रहा है उसको लेना है। तो सबसे कम बार कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ में हमेशा सबसे कम जहाँ पे आ रहा है उसी को लेंगे। तो यहाँ पे सबसे कम यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 1 बार आ रहा है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। यहाँ पे मतलब सिर्फ 1 बार 2 लिखेंगे। उसके बाद गुणा। अब उसके बाद देखते हैं क्या और कुछ सभी में आ रहा है कॉमन।
है ना। यहाँ पे 3 एक बार आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक लाइन नहीं खींचूंगा, यहाँ पे 2 के लिए एक लाइन खींचा था। अब मैं इस तरीके से जिगजैग करके लिख बना लेता हूँ। तो 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार, सॉरी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक बार आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 3 यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे 2 बार आया, यहाँ पे एक बार आया। तो हमें सबसे कम बार वाला लेना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो हमें 2 बार नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार लिखना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक बार। तो ये आ चुका है 2 गुना 3। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो देखिए 12, 18, 24 का गुणनखंड ये है, 18 का गुणनखंड ये है, 24 का गुणनखंड ये है। ओके, ये गुणनखंड है। अब हम देखेंगे कि सभी में क्या कॉमन है। 2 कॉमन आ रहा है, बट 2 यहाँ भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो सबसे कम बार वाला हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 3 आ रहा है यहाँ पे 1 बार, उसी तरीके से 3 आ रहा है यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार। तो सबसे कम वाला लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद और कुछ आ रहा है क्या, और कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 और 3 था। तो अब ये 2 और 3 का हम गुणा कर लेंगे। तो 2 तिया 6। ओके, हम इसका गुणा कर लिए तो क्या आया, 6 आया। तो 12, 18 व 24 का HCF आ गया 6। HCF को हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्त। ओके, तो 12, 18 व 24 का HCF आ चुका है 6। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको 12, 18 व 24 का HCF निकालना आ चुका है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप ज़रूर मुझे बता सकते हैं। ओके, मैं कोशिश करूँगा इससे भी बेसिक तरीका समझाने का। ओके, तो दोस्तों अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों।